सनसनी में आज सबसे पहले कहानी उस जूता कांड की जिसने सारे देश में फैला दी है सनसनी। पुणे में एक रैली के दौरान केंद्रीय परिवहन और ग्रामीण विकास मंत्री नितिन गडकरी पर हुआ है जूते से हमला। हमला उस वक्त हुआ जब गडकरी सभा को संबोधित करने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने नितिन गडकरी पर जूते से हमला किया वो नशे की हालत में था। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं हमले की वही कहानी। हमारे साथ पुणे से फोन लाइन पर जुड़े हैं एबीपी न्यूज संवाददाता मयूरेश कोन्नूर। मयूरेश, हम जानना चाहते हैं आखिर क्या था यह पूरा माजरा। जी ये देखिए कि आज आपको तो पता है कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं 15 तारीख को, और महाराष्ट्र का पूरा प्रचार जो है वो अपनी चरण पे, और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है वो फिलहाल पूरे राज्य में 15 तारीख तक रहेंगे और अपने दौरे कर रहे हैं। आज पुणे में उनके कोथरूड इलाका जो है वहां पे आज शाम उनकी रैली थी, तो संबोधित करने वाले थे। और इस रैली में जब वो आए सभा स्थान पे, तब उससे पहले ही वो जब स्पीड या स्टेज मंच की तरफ जा रहे थे तभी किसी ने पीछे से उनके ऊपर जूता फेंकने का ये पूरी घटना जो है वो घटी है। हालांकि ये जूता जो है वो उनकी तरफ निशाना गडकरी थे, लेकिन उनको लगा नहीं। बगल में कुछ कार्यकर्ता थे उनको लगा, और बाद में इस जो युवक है इसको कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया, उसकी पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। बाद में गडकरी का भाषण हुआ, सारा प्रचार जो था उसी तरह हुआ जो जैसे तरह प्लान था, लेकिन फिलहाल ये पुलिस थाने में इस युवक को ले जाया गया है। जानवी, दिल्ली की रहने वाली 3 साल की वो मासूम जो इंडिया गेट पर अपने घर वालों के साथ घूमने गई थी और वहीं किसी ने उसे अगवा कर लिया था। डरा देने वाली उस वारदात के पूरे 8 दिन बाद जानवी अब अपने घर वालों के पास है, वो सही सलामत मिल गई है। लेकिन इसके बाद भी रहस्य की वो गुत्थी नहीं सुलझी है जिससे जुड़ी है जानवी की गुमशुदगी की कहानी। खुशी के इन पलों को कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकता। 8 दिनों तक गायब रहने के बाद 3 साल की मासूम जानवी अब फिर से अपनी मां की गोद में है, अपने पापा के पास है, अपनों के पास है, और इस बात की खुशी यहाँ मौजूद हर चेहरे से साफ झलक रही है। मां ने जानवी को कलेजे से भींच रखा है, तो पिता हाथ जोड़कर हर किसी को धन्यवाद दे रहा है। धन्यवाद कहूँगा मीडिया का भी और दूसरे दिल्ली पुलिस का भी, और साथ में हमारे देश की जनता जो हमारे साथ जुड़ी, जिसकी वजह से हम अपनी जानवी को पा सके, जो कि हमारे पास आप पहुँच गए। जानवी के घर वालों के मुताबिक जानवी रविवार की रात मायापुरी की सब्जी मंडी के पास लाजवंती गार्डन में मिली। बताया जाता है कि एक राहगीर ने जानवी को अकेला देखा। जानवी के गले में एक कागज की पट्टी पर नाम और उसके मामा का फोन नंबर लिखा हुआ था। जानवी के पिता राकेश आहूजा के मुताबिक जानवी के मामा को उस शख्स ने फोन किया कि जानवी लाजवंती गार्डन में मौजूद है, तब जाकर कहीं जानवी अपने परिवार से मिल पाई। 3 साल की जानवी दिल्ली के रघुवीर नगर से अपने परिवार के साथ 28 सितंबर को इंडिया गेट घूमने आई थी, लेकिन उस रात वो 9:15 पर लापता हो गई। सीसीटीवी फुटेज में उसका फुटेज दिखा था, लेकिन उसके बाद से जानवी का कुछ पता नहीं चला। लेकिन 8 दिन बाद 5 सितंबर को जानवी अपने ही घर से महज कुछ दूरी पर मायापुरी पुलिस स्टेशन के लाजवंती गार्डन के पास संडे मार्केट में उस वक्त मिली जब उसके गले में एक तख्त लटक रहा था जिस पे ये लिखा हुआ था कि मेरा नाम जानवी है, मेरी उम्र 3 साल है, और उस पे उसके पिता राकेश आहूजा का नंबर लिखा हुआ था। ये जो जगह है इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, यहीं पर लाजवंती गार्डन के पास की ये जगह है। इसी गली में जो बच्ची है
वो कल शाम यानी कि संडे की शाम को यहाँ पर वो बच्ची एक शख्स ने देखी कि यहाँ पर एक बच्ची घूम रही है। ये जानवी के मामा के पास एक फ़ोन आया था एक बच्चे का, उसने बोला कि मैं लाजवंती डी ब्लॉक लाजवंती गार्डन डी ब्लॉक गुरुद्वारे के पास एक बच्ची मिली है, आप फटाफट आ जाए। तो ये बच्ची के पास मैं खड़ा हूँ। उनके मामा जो कि गौरव जी खड़े हमारे साथ, उन्होंने गए वहाँ पर, उन्होंने देखा उस बच्ची को बरामद किया। दिल्ली के इंडिया गेट से लापता जानवी 8 दिनों बाद जब अपने माँ बाप से मिली तो उसके चेहरे पर पहले की तरह ही मासूम मुस्कान थी, लेकिन उसका सिर मुंडा हुआ था। घर की लाडली को इस हाल में देखकर माँ की आंखें भर आईं और फिर उसने जानवी को अपने सीने से लगा लिया। जानवी 8 दिनों बाद अपनों से मिल रही थी, अपनी मां की गोद में खेल रही थी और ये देखकर हर कोई खुशी से झूम उठा। जश्न सिर्फ जानवी के घर में नहीं था, लोग भी जानवी की मिलने की खुशियां बांट रहे थे। जानवी के घर वालों की जिंदगी में खुशी का ऐसा लम्हा कभी नहीं आया था। माँ अपनी लाडली पर लाड लुटा रही थी तो पिता रूंधे गले से कह रहा था ये उसकी बेटी का पुनर्जन्म है। आज हमारे गोद में फिर दोबारा एक बच्ची का जन्म हुआ एक तरह से। आज हमारे साथ बच्ची को साथ देके मीडिया वालों ने भी हमारी हेल्प करी, दिल्ली पुलिस ने भी करी और यहाँ की पब्लिक ने भी करी, जो एक माँ बाप से एक बच्ची को दोबारा मिलवा दिया। एक माँ बाप के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। इंडिया गेट पर घूमने के दौरान जिस लाडली को किसी ने अगवा कर लिया था वो आंखों के सामने थी, अपनी मां की बाहों में थी। और खुशी के इन लम्हों को जब जानवी की मां ने एबीपी न्यूज से साझा किया तो एक मां का वो दर्द भी सामने आ गया जिसे बर्दाश्त करना दुनिया की किसी भी मां के लिए बेहद मुश्किल है। बस यही टाइम याद रखना चाहते हैं, पिछले के जो 8 दिन थे उनको हम पूरी लाइफ में कभी याद भी नहीं करना चाहेंगे। बहुत बहुत खुश है। आज की दिवाली से पहले ही हमारी लक्ष्मी हमारे घर पे आ गई। जब बच्ची गई थी और जब मिली है उसमें कोई चेंज आया है, कोई हुलिया में चेंज आया? नहीं, बस इसके हेयर कट कर दिए गए हैं, बाकी एज इट इज़ है, बिल्कुल फिट एंड फाइन। जब गायब हुई उस दौरान इसके साथ क्या कुछ हुआ? आपको लगता है कि बहुत अच्छे से रखा गया इसको? ऐसा कुछ अभी कह नहीं सकते, ये तो अभी कुछ बाद में ही पता चलेगा, अभी कुछ नहीं पता। जानवी की माँ की इन बातों को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं अपनी लाडली के बिना इसकी दुनिया कितनी वीरान हो गई थी, ये किस हाल में जी रही थी और अब 8 दिनों के बाद अपनी अगवा हुई बच्ची को सीने से लगाकर ये कितनी खुश है। खुशी के इस लम्हे को घर वाले कैसे बयां करें, उनके पास शब्द नहीं है। जानवी के घर वालों को अंदेशा है कि उनकी बेटी को किसी निसंतान दंपत्ति ने अगवा किया था। पहचान छुपाने के लिए उन्होंने उनकी बेटी का सिर भी मुंडवा दिया, लेकिन मीडिया में खबर चलने के बाद जब पुलिस की तहकीकात में तेजी आई तो उन्होंने डर कर बच्ची को छोड़ दिया और अब अपनी बच्ची के सही सलामत मिलने के बाद जानवी के माँ बाप उस गुमनाम अपहरणकर्ता को भी दुआ दे रहे हैं। सिर्फ उसके बाल हटा दिए गए, वो भी इस कारण होगा कि हम बच्ची को गंजा कर दें ताकि बच्ची हमारे पास रहे और इससे आप ये भी जाहिर कर सकते हो बच्ची ठीक ठाक और स्वस्थ लग रही है कि ये किसी कपल्स के पास ही होगी जिनके पास कोई बच्चा नहीं होगा। मैं चाहूँगा, मैं भगवान से यही दुआ करूँगा कि उन्हें भी कल को औलाद मिले, वो कभी ऐसा दोबारा ये काम ना करे। 8 दिनों से लापता मासूम 3 साल की मासूम जानवी अब अपने माँ बाप के पास है। घर वाले अपनी खोई हुई लाडली को फिर से पाकर बेहद खुश हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की तहकीकात अभी भी अधूरी है। जानवी के मिल जाने के बाद भी अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर उसे किसने और क्यों अगवा किया था। रहस्य की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अब दिल्ली पुलिस एक प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी की मदद ले रही है। निश्चित रूप से हमारे लिए तो अभी बच्ची मिल गई है, दिस इज़ ओनली हाफ वे डन। हमारे लिए केस अभी भी खुला है और हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है बच्ची को कौन ले गया था, बच्ची को किसने अपने पास रखा है
और बच्ची को फिर किसने डी ब्लॉक मार्केट में छोड़ा है, ये हमारे लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जानवी का सही सलामत मिल जाना ये उसके लिए सबसे बड़ी राहत की बात है। लेकिन जब तक जानवी को अगवा करने वाले गुमनाम चेहरे का खुलासा नहीं होता है, रहस्य की ये कहानी भी अनसुलझी रहेगी। आखिर 3 साल की मासूम जानवी को अगवा किसने किया था, ये सबसे बड़ा सवाल है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कल तक बाबा के हाथ में कमंडल था, लेकिन अब बाबा बंदूक लेकर चल रहे हैं। कल तक बाबा के आगे पीछे भक्तों की टोली रहती थी, लेकिन अब बाबा के साथ साई की तरह रहते हैं वर्दी वाले। वो इसलिए क्योंकि बाबा जी को एक हिस्ट्री शीटर बदमाश ने दी है जान से मारने की धमकी। हाथों में बंदूक लिए ये हैं बाबा हठ योगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता बाबा हठ योगी हरिद्वार में रहते हैं। यूं तो बाबा जी ज्यादातर धार्मिक कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन इन दिनों कहानी कुछ अलग है। बाबा हठ योगी इन दिनों बंदूक लेकर चलते हैं और उनकी सुरक्षा में वर्दी वाले भी तैनात रहते हैं। हाथों में बंदूक और सुरक्षा में तैनात वर्दी वाले, वजह है एक बदमाश की धमकी। बाबा हठ योगी के मुताबिक कुछ दिनों पहले उनके मोबाइल पर एक शख्स का फोन आया था। फोन करने वाले ने खुद को लखनऊ का हिस्ट्री शीटर बदमाश ब्रजपाल बताया। उसने बाबा को धमकी दी कि वो उनके गुरु के खिलाफ बोलना बंद करें, नहीं तो वो उन्हें जान से मार देगा। 4 और 5 के बीच में एक फोन आया था। अपना नाम ब्रजपाल सिंह यादव बता रहा था और तुम गुरुओं के खिलाफ जो बोलते हो वो इसलिए मैं तुम्हारी जुबान बंद कर दूंगा, 8 दिन के अंदर तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। फोन करने वाले उस शख्स ने बाबा हठ योगी के मोबाइल पर एक धमकी भरा SMS भी भेजा है। बाबा हठ योगी ने हरिद्वार पुलिस को मामले की सूचना दी है। सूचना पाकर पुलिस ने भी बाबा की सुरक्षा में सिपाहियों को तैनात कर दिया और अब पुलिस बाबा जी को धमकी देने वाले उस शख्स को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। तो इस संबंध में मैंने ये निर्देश दिया है कि एक तो पहली बार ये मुकदमा दर्ज हुआ है, इसके पहले मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। पहले भी बाबा हठ योगी को इसी व्यक्ति के द्वारा पूर्व में भी धमकी दी गई थी, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं था। इस बार ये मुकदमा दर्ज करके मेरे ये निर्देश हैं कि उस व्यक्ति को एक बार अरेस्ट करके लाया जाए और जेल भेजा जाए। जांच में पुलिस को पता चला है कि वो बदमाश बाबा हठ योगी को पहले भी धमकी दे चुका है और अब इस बार उसे गिरफ्तार कर पुलिस उसे उसके किए की सजा दिलाने की तैयारी कर रही है, ताकि अगली बार से वो किसी को इस तरह से धमकी ना दे सके। सनसनी के लिए हरिद्वार से रोहित सिकोला की रिपोर्ट। जिस पिता की उंगली पकड़कर उसने चलना सीखा, जिस पिता के कांधों पर चढ़कर उसने दुनिया देखी, उसी पिता पर है उसके कत्ल का आरोप। दास्तान पंजाब के मानसा की है। मौत का ये खौफनाक मंजर पंजाब के मानसा के एक गांव का है। आरोप है कि गुरुचरण सिंह नाम के एक शख्स ने अपने छोटे बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर फरार हो गया। गुरुचरण की पत्नी के मुताबिक उसका पति एक अपराधी है और वो पहले भी अपने 2 बेटों को जहर देकर मार चुका है। उस मामले में अदालत में उस पर केस भी चल रहा है। गुरुचरण सिंह की पत्नी का इल्जाम है कि उसके पति के अपनी बहू के साथ नाजायज रिश्ते थे और जब उसके छोटे बेटे ने इसका विरोध किया तो गुरुचरण ने उसे गोली मार दी। पुलिस अब आरोपी पिता की तलाश कर रही है। सनसनी के लिए मानसा से बलदेव शर्मा की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।